बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल न्यू स्टाइल में आलू और अंडे के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी, जो खाने में तो है ही मज़े की। आपको बनाते हुए भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करते हुए आप इसको बनाएंगे और बहुत आसान से अज्जा इसमें इस्तेमाल होंगे। किचन में ही मौजूद चीज़ों से ये मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने नमक डाल के पहले बॉयल कर लिया था और उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसको ठंडे हो चुके हैं। अब इसको एक एक करके तो हमने इनको पोटैटो मैशर की मदद से मैश कर लेना है और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सारे आलू मैश हो चुके हैं। आप एक चटपटा सा मिक्सचर तैयार करेंगे, तो इसमें मैंने मसाले शामिल करने हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल की। अभी एक थोड़ी सी शामिल की, थोड़ी सी आगे चल के मैंने शामिल की थी। तो 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और दूसरा इससे ना हाजमा बहुत अच्छा होता है। और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच भर के मैंने चाट मसाला शामिल किया, 3 खाने के चम्मच हरा धनिया शामिल कर दिया और मज़ीद यहाँ पे एक बड़े साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज शामिल करनी है, 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक पिसा हुआ और यहाँ पे हरी मिर्चें 7 से 8 बिल्कुल बारीक कटी हुई शामिल कर दी हैं। यहाँ पे मिर्चें जो है ना, अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं, सुरख मिर्च पिसी हुई भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स कर लिया और इस स्टेज पर मैंने थोड़ी सी हल्दी मज़ीद शामिल की थी। तो टोटल इस रेसिपी में ना आधा चाय का चम्मच हल्दी आपने शामिल करनी है। मिक्सचर ये रेडी हो चुका है, इसको साइड पर रखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अंडे बॉयल कर लिए थे और ठंडा करके इसको इस तरीके से लंबाई में मैंने कट कर लिया दरमियान में से। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपना ये इंटरेस्टिंग सा स्नैक रेडी करेंगे। तो अंडे का एक पीस हमने उठाया और थोड़ा सा आलू का मिक्सचर को उठा के तो इसके ऊपर रख देना है और अपने हथेली की मदद से ना इसको प्रेस करते जाएंगे और जितनी शेप में ये अंडा है ना, उतनी ही शेप में हमने आलू के मिक्सचर को ऊपर फैला देना है। और ये जर्दी वाला जितना पार्ट है ना, इसको हमने फिल कर लेना है, कहीं से भी हमने खुला नहीं छोड़ना। और इस तरीके से अपनी हथेली में रख के ना तो फिंगर की मदद से प्रेस करते जाएंगे और इसको एक पूरे अंडे की शेप दे लेंगे। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये स्नैक जो है ये बन गया है। और इसी तरीके से बाकी तमाम स्नैक्स जो है ना वो हम तैयार कर लेंगे। और आपने देखा बहुत आसान से इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हैं, लेकिन ये टेस्ट में बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चे स्पेशली बहुत शौक से खाएंगे। जो बच्चे वैसे अंडे नहीं खाते, आप इस तरीके से बना के उनको दे सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बेहतरीन रेसिपी इस तरह। इसके अलावा शाम के स्नैक के तौर पर भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने तमाम स्नैक्स जो है यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे आलू अंडे के कबाब कह सकते हैं या पकोड़े कह सकते हैं, जो भी आप इनको नाम देना चाहें, तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। और ये आलू का जो मिक्सचर है ये आप पराठे बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आगे चल के मैं आपको इस्तेमाल भी बताऊँगी कि किस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। तो इन दोनों चीज़ों को साइड पर रखते हैं। आप इसके लिए एक घोल तैयार करेंगे जो इसकी बाइंडिंग का काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1.5 कप के करीब बेसन। इसको मैंने छान लिया पहले और इसमें आप कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा शामिल कर देना है और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने से क्या होगा कि ये जो हम पकोड़े बना रहे हैं ना, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमने 1 कप पानी ले लिया और थोड़ा थोड़ा मैं पानी इसमें शामिल करती जाऊंगी और बीटर की मदद से अच्छे से मैं इसको बीट करती जाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। जितना ये फ्लफ़ी घोल इसका तैयार होगा ना, तो जो हम पकोड़े बनाएंगे ना वो उतने ही बाहर से क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर एक अंडा ले लिया। अब मैं इसको इस बैटर में डाल दूँगी और उसके बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छे से इस गोल में कोट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है ऑयल डाल के गर्म होने। तो इसको चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से मैंने इसको निकालना है और बहुत एहतियात से मैंने इसमें शामिल कर देना है। और इसी तरीके से दूसरा अंडा जो है ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और फ़ौरन से हमने इसको मिक्स नहीं करना, बल्कि चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल में इसके ऊपर डालती जाऊँगी। थोड़ा सा इसको खुश्क होने देंगे ऊपर से। उसके बाद इसकी साइड को हमने पलटना है। स्टार्ट में मैंने चूल्हे की आंच को तेज़ रखा हुआ था, लेकिन जब ये शामिल करेंगे ना उसके बाद दरमियानी आग पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और तमाम साइड से थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड इसकी पलटते जाएंगे ताकि तमाम साइड से ना इक्वल एक जैसा कलर आए और अच्छे से क्रिस्पी से हमारे ये पकौड़े जो हैं ये बन के तैयार हों।
तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको दरमियानी आग पे फ्राई किया है। तमाम साइड से बहुत अच्छा सा एक जैसा कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी सी हमारे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। तो इनको मैं निकाल लूँगी और नेक्स्ट बैच इसमें शामिल कर देंगे। और ये जब निकालेंगे ना तो चूल्हे की आग को थोड़ा सा हल्का कर देंगे, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो यहाँ पर ये जो आलू का मिक्सचर बचा था उससे मैंने छोटी छोटी सी इसी तरीके से कबाब बना लिए और इस बैटर में मैंने मिक्स करके तो ये मैं फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से भी आप इसको फ्राई करके तो एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे ये भी मैंने दूसरा भी शामिल कर दिया और इस तरीके से बाकी भी मैं इसमें डाल के तो इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद हमने इसकी साइड को पलटना है, फ़ौरन से आपने इसको पलटना नहीं है, नहीं तो फिर ये जो ऊपर से बैटर है ना ये सारा उतर जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे मज़ेदार से स्नैक ये भी रेडी हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारा प्लेटर जो है ये रेडी हो चुका है। और इसको मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं हमने की, लेकिन बहुत मज़े के ये स्नैक बन के तैयार होते हैं। तो इसके साथ ही आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं या फिर आप पुदीने की चटनी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो उसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।